डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेबर कॉस्टिंग के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेबर कॉस्टिंग से क्या मुराद है, और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लेबर कॉस्टिंग के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद बेसिक क्वेश्चन को ही एक डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है। इमरान इज एम्प्लॉयड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ही वर्क्स 8 hours a day and 5 days a week under straight piece work plan। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को दो तरह से सैलरी दे सकते हैं। या तो आप उन्हें आवर्स के हिसाब से पे कर सकते हैं यानी टाइम रेट सिस्टम के तहत, या फिर आप उन्हें यूनिट्स के हिसाब से पे कर सकते हैं यानी पीस वर्क प्लान। तो यहाँ पर वो कहते हैं स्ट्रेट पीस वर्क प्लान। स्ट्रेट पीस वर्क प्लान से मुराद ये है कि स्ट्रेट जितने यूनिट्स बनेंगे बस उतनी ही तनख्वाह पे की जाएगी। अच्छा, एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे काम करता है रोजाना, यानी उसकी जो शिफ्ट है वो 8 घंटे की शिफ्ट है, और हफ्ते में 5 दिन काम करता है, 2 दिन छुट्टी है। अब तो खैर गवर्नमेंट ने हफ्ते भी बंद कर दिया, लेकिन बहरहाल 5 दिन काम करता है हफ्ते में। ही इज पेड ₹600 पर आवर। जरा कॉन्फ्लिक्ट समझिएगा, यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट आया सवाल में। सबसे बड़ा मसला ये आ गया, यही एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आ गया। इस मसले को जरा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि आपने एम्प्लॉय को जो हायर किया है वो आप उसे पे करेंगे पीस वर्क प्लान से, यानी यूनिट्स के हिसाब से तनख्वाह देंगे। लेकिन यहाँ पर जो तनख्वाह लिखी हुई है वो लिखी हुई है 600 पर आवर। सर, ये तो आप बिल्कुल मुनाफिकों वाली बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हमारे जैसी बात हो रही है। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि आप उसे जो तनख्वाह दे रहे हैं वो पर आवर के हिसाब से यहाँ लिखी है, 600 रुपये पर घंटे के हिसाब से, और यहाँ बात कर रहे हैं कि हम उसे तनख्वाह देंगे यूनिट के हिसाब से। तो सर, या तो यूनिट के हिसाब से तनख्वाह देते हैं या आर के हिसाब से तनख्वाह देते हैं, दोनों एक ही बात होनी चाहिए। ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप यूनिट्स के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं कि हम उसे यूनिट के हिसाब से तनख्वाह देंगे, और तनख्वाह डिसाइड कर रहे हैं आप उसे आर्स के हिसाब से। तो जरा इसको क्लियर कीजिएगा। थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूँ, पहले मैं खुद क्लियर कर लूँ फिर बात क्लियर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज 4 यूनिट्स पर मिनट। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये है कि वो जो एम्प्लॉय जिस मशीन पे खड़े होकर काम करता है, या जो वो जो जैसे भी काम करता है, तो एक जो मिनट है, पर मिनट, 1 मिनट में 4 यूनिट्स है वो बन जाने चाहिए, और बनते हैं। वो जिस मशीन पे खड़े होकर काम करता है उस मशीन के तहत, उस मशीन की स्पीड के तहत, उसके काम की एफिशिएंसी के तहत और लेबर की एफिशिएंसी के तहत 1 मिनट में 4 यूनिट बनने चाहिए लाजमी तौर पर। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा बना लेता है तो बहुत एफिशिएंट है, 4 से अगर कम बनाता है तो बेगम से डांट खा कर आया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय इमरान फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2018 आर प्रेजेंटेड बिलो। ये एम्प्लॉय ने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ये उसका डाटा यहाँ पर आपके सामने गिवन है। ठीक है, कि किस दिन कितने यूनिट बनाए। मंडे को 2000 बनाए, ट्यूसडे को इतने बनाए, फिर इस तरीके से सो ऑन। रिक्वायर्ड अ शेड्यूल शोइंग इमरान वीकली अर्निंग। आप एक शेड्यूल बनाना जिसमें आप ये शो करें कि इमरान की पूरे हफ्ते की तनख्वाह कितनी होगी। आइए वह शेड्यूल समझते हैं। ये तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई पता नहीं। हाँ, डेज लिखे हैं मैंने। इमरान ने जितने दिन काम किए हैं ये वो लिखे, और उसने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए ये वो लिखे, यानी पीछे से एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर डाटा जो है वो कॉपी किया है। अब जो बात समझाने की वो ऊपर से आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। असल मसला सिर्फ ऊपर का है, नीचे कोई मसला नहीं है। नीचे तो आप खुद फिल कर लेंगे। तो ऊपर के मसले को समझ लीजिएगा, उसके बाद चाहे तो आप मेरी वीडियो बीच में छोड़कर आप टाटा बाय बाय कर दीजिएगा मुझे। देखिए भाई, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 यूनिट्स पर मिनट। एक जो मिनट है उस 1 मिनट में 4 यूनिट्स जो है वो बनने चाहिए। ये हमारी फैक्ट्री का जो है वो प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर 1 मिनट में 4 यूनिट बनते हैं तो सवाल ये है कि 1 घंटे में कितने बनेंगे। अब 1 घंटा जो है ना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, 100 मिनट होते हैं। अबे 100 नहीं, 60 मिनट होते हैं। क्लास में मैं परेशान हो गया था जब बच्चों ने कहा कि 1 घंटे में 100 मिनट होते हैं। खैर, वो थोड़ा दिमागी तवाज़ुन थोड़ा खराब हो जाता है ना घंटों के हिसाब से। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं और हर मिनट में अगर 4 यूनिट बन रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनते होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर, कि 1 घंटे में जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, 240 यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए। 240 यूनिट्स कैसे बन गए सर? 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में कितने यूनिट बन रहे हैं? 4। हर मिनट में 4, हर मिनट में 4, हर मिनट में 4, तो 60 मिनट में कितने यूनिट बनेंगे? 60 मिनट में बनेंगे 240 यूनिट्स, यानी 1 घंटे में बनेंगे 240 यूनिट्स। ठीक है भाई, मेरी ये बात, इतनी सी बात समझ आती है उम्मीद है आपको, कि 1 मिनट में बनते हैं 4 यूनिट, तो 1 घंटे में कितने बनेंगे? 240 यूनिट।
ठीक है। अच्छा, अब मैं जो नीचे समझाने जा रहा हूँ वो समझेगा। 1 घंटे की तनख्वाह कितनी डिसाइड हुई थी? 1 घंटे की तनख्वाह डिसाइड हुई है भाई 600 रुपए। पीछे लिखा हुआ है रेट पर आवर, लिखा हुआ था 600 पर आवर, कि 1 घंटे की तनख्वाह है 600 रुपए। लेकिन हमने इस एम्प्लॉय को, ये जो भी है, इमरान नाम है इसका, इमरान मेरा दोस्त है, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये इमरान है। और इमरान की जो 1 घंटे की तनख्वाह डिसाइड हुई है, यानी जो फैक्ट्री का स्टैंडर्ड है, यानी कि तमाम इंप्लॉयज जो काम कर रहे हैं, वो 1 घंटे के उन्हें फैक्ट्री पे करती है 600 रुपए। इमरान कहता है कि मैं पर आर के हिसाब से तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं यूनिट्स के हिसाब से तनख्वाह लूंगा, क्योंकि मैं, हो सकता है मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, आप मुझे 1 घंटे के 600 रुपए देंगे, अगर मैंने उसमें ज़्यादा काम कर दिया तो आप मेरे पैसे मारे जाएंगे। तो इमरान कहता है भाई आप मुझे जो रखिए वो यूनिट्स के हिसाब से रखिए, मुझे आवर्स के हिसाब से ना रखें, मैं जितने यूनिट्स बनाऊंगा मुझे उतनी तनख्वाह दे दीजिएगा। फैक्ट्री ने बोला डन हो गया। तो 1 घंटे की तनख्वाह है 600 रुपए, और 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 1 घंटे में बनते हैं 240 यूनिट्स। ठीक है, 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 240 यूनिट। यानी 240 यूनिट्स बनाने की तनख्वाह भी कितनी होनी चाहिए? 600 रुपए। ये क्या बात हुई सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 1 घंटे में बनते हैं 240 यूनिट। ये लिखा हुआ है ना आपने, 1 घंटे में 240 यूनिट्स बनेंगे। तो अगर 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए, तो 240 यूनिट बनाने की तनख्वाह भी कितनी होनी चाहिए? 600 रुपए। वरना बाकी इंप्लॉय के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना भाई। 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए। अब आप 1 घंटे काम करें या 240 यूनिट बनाएं, दोनों बातों का मतलब एक ही है, एक ही बात है ना। 240 यूनिट कितनी देर में बनेंगे? 240 यूनिट बनेंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए, तो 240 यूनिट बनाने की तनख्वाह भी 600 रुपए। यानी बाकी इंप्लॉय कह रहे हैं हम 1 घंटा काम कर रहे हैं तो हमें कितनी तनख्वाह मिलेगी? 600 रुपए। तो इमरान कहता है मैं भी अगर 240 यूनिट बनाऊंगा तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 600 रुपए। बोले ये क्या बात हुई? कह रहा ये बात ये हुई कि तुम 1 घंटा काम कर रहे हो, 1 घंटे में 600 रुपए, मैं भी 240 यूनिट बना रहा हूं, और 240 यूनिट कितनी देर में बनेंगे? 1 घंटे में बनेंगे, तो मेरी तनख्वाह भी कितनी होगी? 600 रुपए। यानी आप और मैं बराबर हैं। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, डन हो गई ये बात। तो 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए या 240 यूनिट की तनख्वाह 600 रुपए। अगर 240 यूनिट बनाने की तनख्वाह 600 रुपए है, तो सवाल यह है कि 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह कितनी होगी? सिर्फ 1 यूनिट की अगर बात करें तो मैं यहां पर लिखता हूं रेट पर यूनिट। जितनी तनख्वाह है 600 रुपए, कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए यूनिट से, यानी 240 से। तो अगर मैं 600 रुपए को डिवाइड कर दूं 240 यूनिट से, तो इमरान की 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह बनती है 2.5 रुपए, 2.5 पर यूनिट। यानी अगर इमरान 1 यूनिट बनाएगा तो उसे 1 यूनिट बनाने के मिलेंगे 2.5 रुपए, और 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह 2.5 रुपए के हिसाब से अगर 240 यूनिट बनाता है वो 1 घंटे में, तो 240 यूनिट बनाने की तनख्वाह कितनी बन जाएगी? 600 रुपए, जो कि बाकी इंप्लॉयज के बराबर आ जाएगी कि 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए। ठीक है भाई, मैं फिर रिपीट करता हूं, 1 घंटे की तनख्वाह 600 रुपए, 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 240 यूनिट, तो 240 यूनिट बनाने की तनख्वाह भी कितनी? 600 रुपए। क्यों? क्योंकि 240 यूनिट 1 घंटे में ही बनते हैं। अब अगर इमरान बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो 1 घंटे में 240 से ज्यादा यूनिट बना सकता है, और अगर इमरान कम एफिशिएंट है तो वो 1 घंटे में 240 से कम यूनिट बना सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि मंडे को उसने बनाए हैं 2000 यूनिट, ट्यूसडे को उसने बनाए हैं 1930 यूनिट, वेंसडे को उसने बनाए हैं 2100 यूनिट, थर्सडे को ऑफ है, फ्राइडे को। और कंपनी जो उसे अब सैलरी देगी, कंपनी अब उसे 1 घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने सवाल में लिखा है कि हमने इमरान को जो हायर किया है वो हमने उसे पर यूनिट के हिसाब से, पीस वर्क प्लान, सवाल में लिखा हुआ है स्ट्रेट पीस वर्क प्लान के तहत हमने उसे हायर किया। तो जो उसकी 1 यूनिट की तनख्वाह है रेट पर आवर, वो है 2.5 पर यूनिट। हर यूनिट की तनख्वाह 2.5 रुपए के हिसाब से, हर यूनिट, अब जितने यूनिट बनाए उसके हिसाब से उसे 2.5 रुपए मिलते चले जाएंगे। तो पहले दिन उसने बनाए 2000 यूनिट, 2000 यूनिट को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें बनते हैं 5000 रुपए, यानी पहले दिन वो कमाएगा 5000 रुपए। दूसरे दिन 1930 यूनिट बनाए, कम यूनिट बनाए, देखिए एफिशिएंसी डाउन हो गई है। अब एम्प्लॉय चाहे वो 2000 यूनिट बना रहा हो चाहे 1900 यूनिट बना रहा हो, बाकी एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, वो 1 घंटा काम कर रहे हैं, उन्हें 1 घंटे कितने पैसे मिल रहे होंगे? 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए फिक्स मिल रहा है, चाहे ज्यादा काम करें चाहे कम काम करें। लेकिन इमरान को जो तनख्वाह मिलेगी वो यूनिट के हिसाब से, जिस दिन ज्यादा यूनिट बनाएगा उस दिन ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन कम यूनिट बनाएगा उस दिन कम तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी पूरे हफ्ते की कैलकुलेशन करेंगे। ये कैसे आ रहा है सर? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है भाई। 2000 यूनिट बनाए, 2000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5000 इसकी एंडिंग बन जाती है। इसी तरीके से 1930 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसकी एंडिंग बन जाती है। तो पूरे हफ्ते में जो उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 9980 यूनिट प्रोड्यूस किए।
एक यूनिट की तनख्वाह कितनी है, ₹2.5, तो 9,980 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए या इन सब को प्लस कीजिए, आपको उसको पूरे हफ्ते की तनख्वाह मालूम हो जाएगी 24,950। बताओ जरा, एक फैक्ट्री का एम्प्लॉय एक हफ्ते में 25,000 रुपए कमा रहा है, यानी महीने के लाख रुपए कमा रहा है। बताओ जरा, हद हो गई है। खैर, बहरहाल ये एम्प्लॉय की आपने कैलकुलेट की है अर्निंग्स। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसमें सिर्फ एक बात आपको समझनी थी। वो सब बात क्या समझनी थी कि एम्प्लॉय की जो तनख्वाह दी गई थी वो पर आवर दी गई थी, और एम्प्लॉय को जो रखा गया था वो यूनिट के हिसाब से, यानी पीस वर्क प्लान के तहत रखा गया। तो अगर आर के हिसाब से आपको उसे, आर की तनख्वाह को आपको अगर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बस इसमें यही एक टेक्निकल पॉइंट था और इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बाकी सारी बेसिक बातें हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।